काहे जा रहे हैं आप? बैठे रहिए ना। कम करिए बहुत ज़्यादा है और कम करिए, ज़्यादा करिए, जीरो पे लाइए, बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, और आगे करिए, और करिए, बस छोड़ दीजिए, चलो। नमस्कार, मैं हरिशंकर कुमार, आप देख रहे हैं अपना टॉप न्यूज़। आज से आप लोग 8 रोज़ पहले एक खबर देखे होंगे। जदिया में भास्कर आनंद को किस तरह से बेरहमी से अपने घर से कामत पे जा रहे थे और उसी दौरान कामत पे जाने के दौरान 2 बाइक से 4 अपराधी आते हैं और गोलियों से उसे भून के चले जाते हैं और उसी घटना स्थल पे भास्कर का मौत हो जाता है। और कल रक्षाबंधन के दिन था और एक लौता भाई था, 3 बहन अपने हाथों में राखी लिए हुए, जो वीडियो आप लोग शुरू में देखे होंगे। आज से 8 रोज़ पहले कितनी भाई के लिए बहन रो रही थी, वही हाल रक्षाबंधन के दिन इस बहन का हुई। लेकिन सच्चाई सामने आ गया है कि भास्कर कुमार को किसने और कौन और क्यों मारा। यह अगर जानकारी आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे तो यकीन मानिए आपके पैरों तले का ज़मीन खिसक जाएगा। क्या हुआ दीदी, भास्कर के सच्चाई बताइए, आखिर उसको क्यों मारा गया, कौन मारा? मेरे चाचा जी मारा है। आखिर चाचा क्यों मारा भास्कर आनंद? जमीन जगह के मैटर में। मतलब किसका ज़मीन था? मेरे बड़े पापा का जमीन, तो वो साधु संत थे। आपका पापा 3 भाई थे? 4 भाई थे मेरे पापा जी। 2 का मृत्यु हो गया, 2 हैं अभी, एक छोटे वाले, एक मेरे पापा जी हैं। तो उसमें मेरे बड़ा पापा जो थे वो साधु थे, महंत बड़ा थे, बड़े महंत थे। तो वो अपना प्रॉपर्टी मेरे भाई को सब चीज़ दे दिया। यानी 4 भाई में जो भी हिस्सा बनता था महंत का, महंत बाबा ने सारा हिस्सा भास्कर आनंद को लिख दिया। वो अपना वाला हिस्सा मेरे भाई को दे दिया। हाँ, महंत बाबा अपना हिस्सा जी। उसके बाद क्या हुआ? उसी लेके मेरे भाई को मार दिया, लोभ लालच से। मतलब वो भी, मतलब चाचा भी हिस्सा इसमें लेना चाहते थे जी। अच्छा, वो ये आनंद भास्कर को जो ज़मीन लिखे थे, बड़े पापा थे जो महंत थे, वो बता के लिखे थे पूरा परिवार को या वैसे लिख दिए थे? वो बताए नहीं थे। वो अयोध्या में थे, वहीं पे कोई सब पूजा पंथ जो करता था साधु, वहीं पे पापा जी को कोई मृत्यु पंथ का ज़रूरी था, तो वहीं से मंगाया। तो वो बोला कि नहीं, आपका कुछ कागज़ पत्तर रखा हुआ है, यहाँ से ले जाइए। तो वहाँ से आया लेके, तो देखा कि सारा प्रॉपर्टी अपना हिस्सा मेरे भास्कर आनंद के नाम कर दिया है। अच्छा, भास्कर का उम्र कितना था? 19-20 साल। 19-20 वर्ष। ये बहन का आप हालात देख सकते हैं। यही बहन जो है कर्ता बनी हुई हैं। एक जिस भाई के हाथों में कलाई में राखी बांधते, वही बहन, उसको कहिए ना सर, काला आ रहा है, ठीक है, जो बहन अपने भाई के हाथों में कलाई में राखी बांधती, वही बहन अपने भाई को मुख अग्नि दिए हैं। लेकिन यह मतलब सामने सच्चाई आ गया कि आखिर उस भाई को क्यों मारा गया। अक्सर आप लोग जानते होंगे 19 से 20 वर्ष के उम्र का जो लड़का होता है, उसका जो हत्या होता है वह प्रेम प्रसंग के मामला में होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, वह एक सीधा साधा लड़का है। अगर आप उसका पिक्चर देखेंगे इस वीडियो में तो राजकुमार से कोई कम नहीं लगता होगा। 19 से 20 वर्ष का लड़का था। उसका पढ़ाई कितना मतलब क्लास में चल रहा था? बेसिक का मतलब परीक्षा देने जा रहा था। उस रोज परीक्षा था, उसका एग्ज़ाम था, लास्ट एग्ज़ाम। 8 रोज़ घटना को होने को है, अभी तक में एक भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ है। और कल रक्षाबंधन था। इन तीनों बहन का हश्र आप समझ सकते हैं कि उन भाई के लिए क्या बीता होगा। कल दीदी राखी बंधन था, मतलब अपने भाई को काफ़ी याद किए होंगे। अभी तक भाई को मारने वाला कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ है? जी नहीं, अभी तक नहीं हुआ। उन दोषी के लिए आप पुलिस प्रशासन से, जिला प्रशासन से क्या मतलब किस तरह का सजा का मांग करती हो? हम तो बोलते हैं उसको फांसी की सजा होना चाहिए, जो मेरे भाई को ऐसे किया है, तो हम लोग का आत्मा को शांति मिले। 3 बहन में यानी इकलौता भाई था? जी। आपसे छोटे थे वो? हमसे छोटे थे, लेकिन काफ़ी आप लोग को मानते थे, बहुत प्यार करते थे। अभी ऐसा नहीं लगता था कि हम लोग बड़े हैं, वही लगता था बड़े थे। बहुत प्यार करते थे हम लोग को। पूरी परिवार का जिम्मेदारी उसके पर था। और ये बहन बड़ी हैं, लेकिन एक भी मतलब बात ये उनका नहीं काटता था। जो भी ये लोग कहते थे तुरंत इन लोगों को पूरा करने का प्रयास करते थे। लेकिन देख सकते हैं बहन का क्या हालत है। ये बताइए, मतलब भाई का सच्चाई आ गया है। उन दोषियों के लिए जो भाई को ख़त्म किया है, किस तरह का सज़ा का मांग करती हो?
फांसी का सजा। फांसी का सजा। जी देख सकते हैं ये बहन का हालत रो रो के क्या हो रहा है। मतलब रक्षाबंधन के दिन तीनों बहन राखी लेके उस भी दिन आप लोग को मैं दिखाने का प्रयास किया कि बैठी हुई थी और दर दर की ठोकर खा रहे हैं। इस परिवार का अगर आप लोग हालत जानेंगे तो मैं सच्चाई यकीन मानिए आप इस वीडियो में देखेंगे तो आप लोग भी सोचेंगे कि एक चाचा अपने भतीजे जो बेटे जैसा होता है इसको किस तरह से ख़त्म कर देते हैं, वो भी छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा को लेकर। तो माँ से मिलाना चाहूँगा कि माँ का स्थिति अभी कैसा है। तो आइए इस वीडियो में बने रहिए और चलते हैं। प्रयास करता हूँ मैं आप लोग को दिखाने का प्रयास करता हूँ। यही वो माँ है, देख सकते हैं जिनका हालात क्या है। एक लौता बेटा था और इसके बेटे को ख़त्म करने वाला कोई और नहीं था, इसका देवर था। छोटा सा देवर को जिसको अपने हाथों से खिलाया, अपने गोद में बैठाया और सुलाया, माँ कह के बेटा कह के, वही बेटा वही देवर आज इसके बेटे को ख़त्म कर दिया गया। पूरा परिवार देख सकते हैं 8 दिनों से ये चाची अपने ही बेड शीट पे पड़े हुए हैं। इसका 3 से 4 ऑपरेशन हुआ है, लेकिन अब ये करेगी तो करेगी क्या। इसका पति भी अपने पैरों के एक्सीडेंट से अक्सर बीमार रहते हैं और एक लौता बेटा था, उनके पूरे घर की जिम्मेदारी भास्कर आनंद पे था। और 20 से 22 वर्ष का वह लड़का था, किसी से कोई जाति या दुश्मनी नहीं था। एक चाचा ने अपने ही भतीजा, बेटा समान भतीजा को ख़त्म कर देता है वह छोटा सा टुकड़ा के लिए। यह जानकारी मैं बताने का प्रयास करूँगा। की बोले चाची कि यहाँ के बेटा के ख़त्म कर देते जमीन खाती केकर जमीन रही है वो जमीन है महाराज जी के वो के हिस्सा के खातिर वो ना कर लगे। तो दोषी के कौन सजा मिलना चाहिए की मांगे सरकार से प्रशासन से? प्रशासन से यह मांगे छे ओकरा फांसी की सजा होना चाहिए। क्या कहें हम लोग क्या पूछें। 8 रोज से ये चाची लोग काफ़ी परेशान हैं। इनके घर में कोई देख रेख करने वाला नहीं है। कैसे ये लोग खाना खाएगी, कैसे मतलब अपने घर की मतलब समस्या को बताएंगे। एक दीदी है वो दोषी के लिए पता चल गए न तोरा के मार लगे भाई का? जी पता के मार लगे? चचा मार लगे। कौन खाती? जमीन के खाती। मतलब बड़ा पापा भास्कर आनंद के नाम पूरा जमीन अपन हिस्सा के प्रॉपर्टी ओकरा लिख दिलके, लेकिन पूरा परिवार के नहीं बतेलके जे हम जमीन लिख दिलिए। नहीं बतेलके। अभी दोषी सब फरार छे। सरकार से की मांग करे छे? दोषी को कौन सजा होना चाहिए? फांसी की सजा चाहिए। फांसी की सजा चाहिए जी। दीदी कल रक्षाबंधन रहे, तीनों भाई मतलब काफ़ी याद करे बहन के। जी तीनों बहन काफ़ी भाई के याद करे जी। अब तक 8 रोज भए गेल, अभी तक एक भी आदमी के गिरफ्तारी नहीं भेल, एक किसी छोड़ के। लागे छे न्याय मिलते? पुलिस प्रशासन जना बैठल छे सुतल छे। उम्मीद नहीं पुलिस एको दिन नहीं ले एको दिन जे संतानो दैले नहीं ले जब खोजबीन करे छे त वो की कर यानी पैसा ला के दगा जा रहल छे मैटर के की लागे त छे जब कहीं पूछताछ करे ले नहीं ले तकर की होला जाए। तो चलिए देखिए यहाँ पे पहले दिखाइए पूरा परिवार यहाँ पे बैठा हुआ। इन घर का समझिए कौन देख रेख करेगा। एक चाचा है, इनका पिता है भास्कर का, उनसे हम जानकारी लेंगे और आप लोग को बताने का प्रयास करेंगे। ये सर इधर आ जाइए। भास्कर आनंद के ये पिता है। सबसे पहले इसके पिता के पैरों को दिखाया जाए सर। एक बार देखिए पैर से किस हालात से पिता अभी दर दर की ठोकर खा के बैठे हुए हैं। अपने बेटे के इंसाफ के लिए न तो ये पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, न किसी पदाधिकारी से बात कर सकते हैं। आजकल पैसे से हर चीज़ को ख़रीदा जा सकता है और कानून को कहा जाए कि अपनी मुट्ठी में किया जा सकता है। इनके बेटे को 8 रोज मार दिया गया पहले, जिस तरह से आप घटना को देखते होंगे, लेकिन अभी तक एक भी व्यक्ति के गिरफ्तारी छोड़ के किसी का गिरफ्तारी नहीं हुआ है। चाचा ये बताइए आपके बेटे भास्कर आनंद का क्यों मौत हुआ? सच्चाई सामने आ गया, बताने का प्रयास करें। जमीन का विवाद था। आप कितने भाई थे? हम 4 भाई। 4 भाई थे। कितना एकड़ जमीन था? करीब 80 बीघा का। 80 बीघा था। यानी महंत बाबा के पास अपने हिस्से का कितनी जमीन था? तो उसी में बाग लगा दीजिए 20 बीघा यानी। तो सब जमीन क्या किया? भास्कर आनंद को रजिस्ट्री कर दिया, एग्रीमेंट कर दिया बिना आप लोग को बताए हुए, पूरा वसीयतनामा कर दिए। तो उसके बाद क्या हुआ? तो वसीयतनामा कहाँ किए? वो आप
किए तो यही अपने जिला में ही किए, कोर्ट में किए, लेकिन वे पेपर यहाँ नहीं रख करके, हम लोगों को जानकारी नहीं दे करके वो पेपर लेकर अपने साथ चले गए अयोध्या जी। अब अयोध्या गए, कहाँ गए, हमको अयोध्या से आया वो पेपर। बाद में मालूम हुआ कि पेपर यहाँ कुछ रखा हुआ है जो भास्कर आनंद के नाम से है, तो हमने उसको मंगाया, देखा और यहाँ बताए सबको। और उस पेपर में एक मेरे चाचा जी लगेंगे, वही है उसका गवाह कोर्ट में, जो शनाख्त कोर्ट में जो की है वो दादाजी यही है। जो इनको हम पूछे भी कि आप लोग बताए क्यों नहीं, तो बताए कि महाराज जी बताए थे किसी को नहीं कहना, मेरे मरने के बाद ही बताना कि हमने एक कागज़ बना। महंत बाबा मरने के बाद सबको पता चल गया, भास्कर आनंद के बाद वसीयतनामा जमीन कर दिए? नहीं, सबको नहीं चला, वो कागज़ आया, कागज आता पता तब ये हम चाचा जी से पूछे जो कि कोर्ट में लिखा, वो कागज़ देखे ना कि हमारा चाचा जी ही है उसमें गवाह, तो बोले कि हाँ, हमको बोले थे जोगीराज बाबा कि कहीं किसी को नहीं कहना कि हमने वसीयतनामा कर दिया। मेरे आपके भाई ही आपके भतीजे मतलब बेटे को खत्म कर देता है? खत्म कर देता कोई है। जमीन, छोटा सा जमीन टुकड़ा के हाँ, लिए? जमीन टुकड़ा। अभी वो लोग कहाँ है? अब कहाँ है ये पता नहीं। कितना का गिरफ्तारी हुआ है? एक का। एक का? कितना व्यक्ति का आप लोग नाम दिए हैं? 5 का। 5 का। यानी अभी तक 8 रोज घटना को होने को है, पुलिस एक बार भी आपके दरबारे पे पूछने के लिए नहीं आया? नहीं आया। किस तरह का न्याय मांगते अपने बेटे के लिए आप? न्याय जो होना चाहिए, उचित न्याय जो होना चाहिए वो मांगते दोषियों हैं। को किस तरह का सजा होना चाहिए? फांसी का सजा होना चाहिए। अच्छा, ये चाचा जो बता रहे हैं, क्या ये चाचा सही बात है? जमीन को लेकर विवाद हुआ था? जमीन जगह का बात जो है ना, बात सही है, लेकिन सबसे मेन बात ये है कि ये 4 भाई था, चारों भाई को चाहता था कि हम चारों भाई में दे दे, लेकिन और भाई जो है उसको लाठी डंडा दिखाने लगा, तो उस पर वो बेचारा भाग गया। उसको जो बेटा की तरह उसको सेवा किया, माना, उसके नाम से वो बेचारा अपना प्रॉपर्टी वासियतनामा कर दिया, जिसमें कि शनाख्त में हम ही है। आप ही शनाख्त में हैं? और शनाख्त में हम ही हैं, लेकिन वो एक रोज़ हमको ऐसे कहा, चाचा जी ये ज़मीन हमको बेटा बुझिए, और जो बुझिए मेरा बेटा बन करके भास्कर कुमार है, भास्कर आनंद, तो हम भास्कर आनंद के नामे अपना प्रॉपर्टी वासियतनामा कर रहे हैं, आपको इसमें शनाख्त रहना एतराज़ है? तो इसमें तो सच्चाई था, तो हम प्रॉपर्टी था, वो किसी को बेचे? प्रॉपर्टी था, इसलिए हम उसमें शनाख्त हो गए। शनाख्त हो गए भास्कर आनंद के नाम से, वो किया अपना प्रॉपर्टी। तो वो करने के बाद तो अगर उसको और भाई को अगर महाराज जी डेट कर गया, उस पर लिख दिया था ये भी, जब तक महाराज जी जिंदा रहेगा तो उसका अधिकारी महाराज जी खुद रहेगा। महाराज जी को गुजर जाने के बाद ये संपत्ति का मालिक भास्कर आनंद होगा। इस तरह से वो लिख दिया था, कोर्ट में लिखा, रजिस्ट्री ऑफिस में। तो इस तरह से वो किया था। अगर वो गुजर गया, कोई भाई को लेना था, तो भास्कर के बाबू को बैठता, 5-10 आदमी बैठ जाता, वो निदान के अनुकूल कुछ हमको भी दे दीजिए भाई का ही संपत्ति, इस तरह से वो कहता, तो इसको तो विवश करते तो अपने दे देता, लेकिन इस तरह का अन्याय नहीं होना चाहिए। तो आपने सुने कि जो भास्कर आनंद के मतलब जो बड़े पापा थे महंत, वो जो ज़मीन वसीयतनामा किए थे, वो चाचा शनाख्त में थे, वो सारी बात सच्चाई बताए। एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा के लिए 4 भाई थे, सभी अपना बराबर बराबर हिस्सा खा रहे थे, लेकिन बड़े जो चाचा थे वह एक कहा जाए महंत था, और महंत बाबा ने अपना हिस्सा का ज़मीन, अपना प्रॉपर्टी एक भतीजे को पूरा वसीयतनामा कर देते हैं। उसी ज़मीन को लेकर चाचा ने अपने बेटे जैसे भतीजा को पूर्ण रूप से ख़त्म कर देते हैं छोटा सा ज़मीन के लिए। यह परिवार का हाल इस तरह हो चुका है कि 3 बहन था और एक लौता वारिस था इस परिवार का। अब देख रेख कौन करेगा? जो पिता का ये हाल है, माँ का वो हाल है। वीडियो में आप सारी समस्या को सुन चुके हैं, देख चुके हैं। इन परिवार के लिए अगर आप न्याय चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करें, और आप क्या सोचते हैं इन परिवार के लिए अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से देने का प्रयास करें। फिलहाल मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।